दोनों आइलैंड टापू पे फंस जाते हैं निशा और राजू। दोनों ये लड़ डरे डेशकी राजू को बिल्कुल बाव नहीं देती उसी के साथ। वह अपनी पैंट काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। फिर वो देखती है कि डीन झोपड़ी में सो रहा है तो वो भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन करवट लेता है और हाथ एमा पर रख देता है। एमा को ये अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा झरने में नहा रही होती है और डीन आ रही हूँ, जाओ यहाँ से। डीन हंसकर कहता है, तुमने ही तो कहा था कि गार्ड बनकर खड़ा रहना। एमा जवाब देती है, क्योंकि मुझे लगती खबर आने लगी है आइलैंड पर, और कहती है शायद ये भी किसी की तरह यहाँ फंस गया था जैसे हम फंसे हैं, और अगर हमें भी मदद नहीं मिली तो हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी, जरूर बचेंगे। और डीन एमा को किस करने लगता है। एमा किसी को पहली बार किस कर रही थी और उसे यह जवान अपनी हदें पार कर जाते हैं और तभी तूफान भी आ जाता है। अगली सुबह एमा बहुत खुश थी क्योंकि उसने पहली बार तूफान का मजा लिया था, लेकिन जब वह उठती है तो देखती है कि डीन आसपास नहीं है। वह उसे पुकारती है लेकिन डीन कहीं नहीं मिलता। वह डर जाती है और उसे ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वह देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आता कि डीन ऐसा क्यों कर रहा है। उसी वक्त एमा फिसलकर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लगती है। डीन तुरंत उसकी मदद करता है और उसका घाव साफ करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं होगा। फिर दोनों झरने में नहाने जाते हैं। वहीं डीन एमा को कैसे किया था और वो कौन थी। डीन बताता है, जब मैं स्कूल में था मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जान चुका था कि एमा के लिए ये अनुभव पहली बार था। वह मुस्कुराकर पूछता है, कैसा लगा तुम्हें। एमा हंसते हुए कहती है, अच्छा था, लेकिन उस तूफान की वजह से रेत कुछ अजीब जगहों तक पहुंच गई। फिर एमा कहती है, मुझे और